हाँ जी बेटा, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इन दिस क्वेश्चन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। हमें इस क्वेश्चन में तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने यहाँ पे तीनों के फॉर्मेट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमारी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं सारे की सारी डायरेक्ट इनकम। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। दूसरा अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड एंड इनडायरेक्ट इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। अगेन पीएनएल अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो जितने भी आपके खर्चे होंगे वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे अगर डायरेक्ट है तो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे अगर इनडायरेक्ट है तो। सेम विद इनकम, अगर इनकम डायरेक्ट है तो चली जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर इनकम इनडायरेक्ट है तो चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके कहा जाएंगे? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जहां पे राइट हैंड साइड हमारी एसेट साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड हमारी लाइबिलिटी साइड होती है। तो अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, वन बाय वन सारे आइटम्स को रीड करेंगे और साथ के साथ उन्हें रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो पहले हमें गिवन है डेबिट बैलेंसेस, जिसमें पहला आइटम है ट्रेड रिसीवेबल। बेटा ट्रेड रिसीवेबल क्या है? आपका डेटर है। डेटर्स क्या होते हैं? एसेट होते हैं। 3,50,000 एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे? फॉर श्योर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। तो डेबिट साइड हम रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रेड रिसीवेबल, कितना? 3,50,000। चलते हैं दूसरे आइटम पे। दूसरा आइटम क्या गिवन है हमें? इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2019। अब ये 1 अप्रैल को गिवन है, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक हमारा कहा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहां हम रिकॉर्ड कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक, कितना गिवन था? 5,00,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आइटम इज कैश इन हैंड। ये तो कोई भी बता देगा। कैश क्या है बेटा? एसेट है। एसेट का रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट एसेट साइड। तो कैश इन हैंड कितना है? 5,60,000। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, वेजेस। अब वेजेस क्या है बेटा? वेजेस आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, आपकी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने कहा बताए थे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो डेबिट साइड आपके वेजेस आ जाएंगे, कितने थे? 3,00,000 रुपीज। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आइटम, बेड डेट। बेड डेट आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन नुकसान होता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड बेड डेट्स 50,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आइटम क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर क्या है बेटा? एसेट है। तो एसेट का रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट की एसेट साइड। यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कितना? 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज अगेन एन एक्सपेंस एंड इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। तो ये हमारा डेबिट साइड आ जाएगा डेप्रीसिएशन, कितना था? 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है सैलरीज। सैलरीज इज अगेन इन डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट है तो कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
टू सैलरीज, कितना, 2,20,000। कमिंग टू नेक्स्ट आइटम, परचेजेस। परचेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक्सपेंस विल बी डेबिटेड टू परचेजेस। कितनी थी परचेजेस? 12,50,000। यहाँ पे परचेजेस 12,50,000 है, क्वेश्चन में 1,25,000 है, इसको करेक्ट कर लेंगे, एक जीरो मिसिंग है। अगला आइटम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या है बेटा? एसेट है। एसेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड, 15,70,000। तो यहां हम रिकॉर्ड कर लेंगे प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000। रिकॉर्ड कर लिया। अगला आइटम हमें क्या गिवन है? अब हमें क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है। क्रेडिट बैलेंसेस में हमें क्या गिवन है? कैपिटल। कैपिटल कहां जाती है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ट्रेड पेबल कहां जाता है? ट्रेड पेबल इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी कहां जाते हैं? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो ये दोनों कहां जाएंगे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। अब कैपिटल हमें गिवन है बेटा 25 लाख। पहले कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल को मैं इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर रही हूं, सीधे बाहर रिकॉर्ड नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी नेट प्रॉफिट भी ऐड होगा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद मैं लिख रही हूँ ट्रेड पेबल जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, कितने गिवन थे? 9 लाख रुपीस। ठीक है, ट्रेड पेबल्स रिकॉर्ड कर लिए। लास्ट आइटम है हमारा सेल्स, जो कि डायरेक्ट इनकम है और वो जाती है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ क्रेडिट साइड हमने सेल्स रिकॉर्ड कर ली, कितनी गिवन थी? 17 लाख रुपीस। अब हमने ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। 31 मार्च को ईयर एंड पे आपको इन्वेंट्री गिवन है, मतलब ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। और जब भी बेटा आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी, एडजस्टमेंट के हमेशा दो अफेक्ट होते हैं, मतलब एडजस्टमेंट हमेशा दो या फिर दो से ज्यादा जगह रिकॉर्ड होती है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां जाएगा? एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और एक जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना गिवन था? 10 लाख रुपीस। और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक, कितना? 10 लाख रुपीस। अब हमने क्वेश्चन का सारे आइटम्स रिकॉर्ड कर लिए। अब आती है बारी बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है। टोटल करेंगे पहले क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में 27 लाख। फिर करेंगे डेबिट साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 12,50,000, ये आ जाएगा आपका 20,50,000। तो 27 लाख में से अगर मैं 20,50,000 को माइनस करूं, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आता है बेटा 6,50,000। तो ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ का भी मैं टोटल लिख दूंगी नीचे, 27 लाख। विद दिस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया था? 6,50,000। क्रेडिट साइड कुछ और तो है नहीं, तो क्रेडिट साइड का टोटल विल बी द सेम, 6,50,000। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे डेबिट का टोटल, 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,20,000, ये आ गया आपका 4,20,000। तो 6,50,000 में से 4,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 2,30,000। ये क्या आ गया आपका? नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। और इस साइड का भी टोटल लिख देंगे हम 6,50,000।
अब ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है ये आपका ऐड हो जाएगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में। ये 25 लाख था, 25 लाख में 6,50,000 माइनस, सॉरी कितना था, 2,30,000, आई एम सॉरी, नेट प्रॉफिट हमारा आया था 2,30,000। तो हम 25 लाख कैपिटल में ये ऐड करेंगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी 27,30,000। और इसके बाद हम कर देंगे बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल जो कि बराबर आना चाहिए। इन सबको ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा 36,30,000। यहाँ का टोटल करेंगे आ जाएगा 36,30,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन। विद दिस द क्वेश्चन इज ओवर। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।